Well, life is limitless, and adventure tries to, explore those limits. Why I do adventure? Because it makes me look forward to things. There's so much unexplored, and there's so much that we can do. Rafting is something which I'm doing for the first time. However, our instructor has never let me feel that I'm a first timer. He has always been there to support me, to support all of us in all the activities which we are doing here. Once we enter the water, everything is new, everything is fresh for us, but he's always there to keep up our josh high. And whenever we are there in the water, whenever the waves are high, there are high rapids and currents, we really do not know what to do, but then the josh which the instructor provides us with, he motivates all of us, and all the girls which we are there in the raft, we motivate each other, and which makes us pass all the hurdles, all the barriers which are there in front of us. This rafting experience was a very special one, coming here to Leh and getting an opportunity by Indian Air Force to do rafting on Indus and Zanskar. There has been a great learning value, and Indian Air Force actually provides each and every individual this kind of opportunity for overall development. And I've also been very fortunate that we will not just touch the sky with glory, but we will also overpower the land and the sea. And there have been times where we've faced rapids which have been really thrilling, and we have always kept safety as a paramount importance, and that is why each and every time, every individual that comes on the raft is always safe and sound and always has a pleasant experience. पहले आपको लाइफ जैकेट के बारे में पहनने का तरीका, नीचे से पहले चारों स्ट्रैप को लूज किया, ठीक है। उसके बाद इस तरह पहनना है कि आपका ये जो पिलो है ये बाहर रहे। जो फ्लिप हुए थे उन्हें पता है इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको बाहर ही रखिएगा अभी, ठीक है। पहना, पिलो बाहर, उसके बाद नीचे वाला जो बक्कल है सबसे पहले वो, देन सेकंड, देन थर्ड, उसके बाद ऊपर जो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दे रखा है ये स्टेप, ये लगाया, देन साइड से जो हमने लूज़ किया था उसको स्ट्रैप को पकड़ के खींचना है अभी, और इतना टाइट करना है कि आपकी जैकेट रेस्क्यू के टाइम बाहर ना आए, ठीक है। जब जान बचाने की ज़रूरत पड़ेगी तब ये आपको सांस भी आएगी, प्लस हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है जैकेट नहीं आई, रेस्क्यू यहीं से होगा, ठीक है। देन सेकंड आगे आपका सेफ्टी इक्विपमेंट में हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, इसमें बोल्डर बहुत ज़्यादा है, पत्थर हैं बीच में, ठीक है, तो हेलमेट आपका इस तरह होना चाहिए। पहनने का तरीका यही रहेगा, पहना, जो बकल दे रखे हैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, साइड से या आगे या पीछे करके बकल लगाइए, और इतना टाइट होना चाहिए कि आपको सिर्फ 2 उंगलियाँ अंदर डाल के देखिए उसको, ना लूज ना ज़्यादा टाइट, ठीक है। टी ग्रिप पे इस तरह थंब नीचे, 4 उंगलियाँ ऊपर से, ये पकड़ने का तरीका। जो भी ग्रिप टी ग्रिप पे होगा वो एल्बो सीधा रहेगा, क्लियर। देन दूसरा जो आपने सॉफ्ट पकड़ा है ब्लेड के जस्ट ऊपर पकड़िएगा, ये नहीं कि सेंटर से पकड़ रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे अच्छी पैडलिंग, आपको यहीं से पकड़ना है, ठीक है, जहाँ पे आपका ग्रिप कंफर्टेबल लगे। देन आए राफ्ट के बारे में, और ब्लेड पानी में 75% से ज़्यादा या 75% पानी में जाना चाहिए। देन राफ्ट में 4 चैम्बर, ये जो साइड में दे रखे हैं 4 चैम्बर हैं, बीच से अलग हैं, 2 उस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, 4 हवा जिन्होंने भरी है उन्हें पता है, चारों अलग हैं। देन 3 क्रॉस ट्यूब और 1 फ्लोर, 8 टोटल, ठीक है। ये 14 फीट राफ्ट में ये बो लाइन है, जो रोप दिख रहा है ये बो है। देन स्टर्न में देखिए थ्रो बैक भी लगा हुआ है पीछे, मुझे कंफर्टेबल लगता है सिर्फ इसी तरह, अगला पैर थोड़ा सा नॉर्मल, पिछला पैर अंदर की तरफ फंसा रखा है, तो अब क्या है मैं गिरूंगा नहीं, और देन पैडलिंग में इजी है, क्लियर। कुछ लोग इस पैर को छोड़ के इस पैर को फंसा के रखते हैं इस तरह, ये भी इजी है आपके लिए, आप कंफर्टेबल हो इसमें भी, ठीक है। सेम पे पैडलिंग, जो उस तरफ बैठेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, पीछे बैठेगा उसके लिए आगे की क्रॉस ट्यूब या पीछे की और साइड में चैम्बर के जस्ट नीचे। अब आएगा पैडलिंग का, बैठ गए आप राफ्ट में, पैडलिंग किस तरह करेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उनका राइट हैंड अंदर रहेगा टी ग्रिप पे, जैसे ही कमांड मिली ऑल फॉरवर्ड, तो सबको पैडल को पानी में डालना है, एल्बो सीधा रखा, आगे झुके, देन पैडल को खींचना है पीछे, आपका ये एक्शन रहेगा, क्लियर। ये बस यहीं पे अगर आपको बोला जा रहा है बैकवर्ड पैडल, बैक पैडल, ऑल बैक,
तो इसी पैडल को हिप के साथ साइड में कमर पे लगा के पानी में डाला और खींचना है पीछे से आगे की तरफ। ये आपका बैक पैडल है। नॉर्मल होल्ड के लिए बोला जा रहा है या रिलैक्स के लिए। पैडल को थाइस पे रखा और नॉर्मल किया। अगर रैपिड में है तो खुद को एंकर करके रखना है, होल्ड करके रखना है, तो आप पैडल के ऊपर से सेफ्टी लाइन पकड़ के रखिए। देन पैडलिंग, अगर गाइड बोल रहा है हार्ड पैडल तो थोड़ा फास्ट पैडलिंग करिए, टाइमिंग मत सोचिए उस टाइम, थोड़ा हार्ड पैडल करिए। यहाँ पे हम फ्लिप नहीं होने वाले, ठीक है, लेकिन यहाँ से पैडलिंग शुरू करेंगे और एंड में ख़त्म करेंगे, ठीक है। My experience has been amazing. This is once in a lifetime experience. This is something we need to do as a team. As a defense personnel, teamwork is one of the major or critical things that we need to learn, and rafting is an amazing opportunity to learn teamwork. 13, 14, 15, 16. As a civilian, I don't think we get these many exposures or opportunities to work on different platforms. We have various adventure activities that we take part in and excel in. So to represent the organization and then subsequently the country, that is an amazing opportunity that we are all looking forward to and trying our best to perform well. This was one of the most adventurous sport I have ever done. Well, this has been very amusing as well as exciting. फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना. And also on a personal note, it has helped me to come out of my comfort zone and push my personal limits. Large, this sort of adventure teaches us to be as a wholesome team and how to work as a team and maybe proceed as a team. So team spirit is the main thing which we learn from this sport. उंगली उठी, साथ मिली तो कदम बढ़ उठी, कोई हमसे ना टकरावे। चले चलो. डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं डूब रहे हैं, हमें जबरदस्ती फेंका गया पानी में कि मिट्टी का टेस्ट एंजॉय करो। नहीं थोड़ा सोप कीजिए. It's an amazing feeling. Never thought that I would be doing rafting in Zanskar. So thanks to IAF and thanks to my family for being supportive and giving me this opportunity to represent my country, my organization, and rafting in such a beautiful place. And it's an opportunity for me. I've done the courses of rafting, but doing it from Leh, actually it makes you that high and it makes you feel, wow, the world is so beautiful. Yes, adventure has its own thrills. One day the raft was almost down and you could feel that there is no depth, there is no end to the depth of the river. And then when you come out, it's like it's a rebirth to you. So yes, I'll recommend everyone, just do adventure because this is what life is all about.